जीवन के वास्तविक सुगंध को प्राप्त किया। अज्ञानता की सड़ांध और दुर्गंध, मनुष्य के योनि में जन्म लेने के बाद भी पशुओं की तरह जीना, यह मनुष्य योनि का अपमान है। इससे तो अच्छा था कि किसी पशु के यहाँ जन्म लेते हैं और पशुओं की तरह अपना जीवन जीते हैं। ईश्वर ने तुम्हारे कई जन्मों के प्रतिफल के कारण तुम्हें भेजा होगा आदमी बनाकर, मानव। पर हम अज्ञानता और कुसंग के कारण जो जीवन सुगंधित होनी चाहिए उसे अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घेर कर खुद ही मार देते हैं। भारत के 74% से ज़्यादा लोग आज मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। ये 500वीं बार मैं कह रहा हूँ। पूरी दुनिया में 88%, अमेरिका में 90%। ये सब मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, परेशान हैं। पर हमारी अज्ञानता और भारत के ऊपर लगातार विदेशियों के शासन होने के कारण यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की ज्ञान गरिमा सब 2 कौड़ी की है। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों के जमाने के पुलिस कानून, संविधान कहने को अपना पर सब जगह से थोड़े थोड़े लिए गए, पर भारत के संस्कृति के अनुसार वह भी पूर्ण नहीं है, और है भी तो उसका अनुपालन नहीं है। इसलिए मनुष्य के जीवन में इतनी कठिनाइयां उपलब्ध हो गई हैं। तुम जियोगे कैसे? या तो भीड़ भेड़ और भाड़ की तरह मान लो कि पापी पेट का सवाल है। मेरा यही तो कहना है कि अगर मनुष्य होकर भी केवल पेट के लिए जीते हो तो पशु ही क्या बुरा था। फिर जानवर की तरह क्यों नहीं जीते? क्योंकि पेट भरना, बच्चे पैदा करना और उन बच्चों को चलना सिखाना, उड़ना सिखाना। पंछी भी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। तुम इतने पैसे कमा कमा के तब जाकर एक किराए का घर और फ्लैट कहीं से ले आ पाते हो। पंछी को देखा है कि वो कितना सुंदर घोंसला बनाती है और वो घोंसला अपने बच्चों को गिफ्ट में देती है, ले जाओ। फिर किस मुंह से तुम कहोगे कि तुम आदमी हो? किस मुंह से तुम कहोगे कि तुम इंसान हो? किस मुख से तुम ये कहोगे कि मुझे मनुष्य बनाकर भेजा गया है? क्योंकि वो चिड़िया तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। कभी चिंतन किया करो, नहीं तो एक दिन ये गुब्बारा फूटेगा और उसके बाद तुम्हारे गांव और घर वाले तुम्हें ले जाकर जला देंगे और तुम्हारे लिए दुनिया समाप्त। न तुम दुनिया के किसी काम के रहोगे, न दुनिया तुम्हारे किसी काम की रहेगी। और हम रोज कल में जीते हैं। मनुष्य का दुर्भाग्य ये है कि वो आज नहीं जीता है। आज, अभी, इसी वक्त वो दुखी रहता है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनाता रहता है, शेख चिल्ली बना रहता है, और सारी जिंदगी वो सपने देखते देखते अभाव में एक दिन तत्काल प्रभाव से यहाँ से विदा हो जाता है। किसी मनुष्य के चेहरे पर तुमने ओरिजिनल मुस्कुराहट देखी है? अपने घर में किसी के चेहरे पर? अपने पिता, माता, पुत्र, पत्नी, पति, बुआ, फूफा, मामा, काका, रिश्तेदार, मित्र, कभी किसी के चेहरे पर निर्दोष मुस्कुराहट देखी है? इनोसेंट स्माइल देखा है?
नहीं मिलेगा। सब हैरान हैं, गम के बोझों के तले दबे हुए एक दूसरे को ठग रहे हैं। बस कैसे हो, आई एम वेरी फाइन। उनका खानदान में कोई फाइन नहीं है, सब मरे जा रहे हैं, बीच बीच में वाइन ले रहे हैं फाइन रहने के लिए, फिर भी फाइन नहीं रह पा रहे हैं। उनकी फिर बातें मत करो, डोंट टॉक। एक साथ बैठना ही मुश्किल है आप लोगों का, बैठोगे तो बात करोगे। और शोभा तो इसी के लिए जानी जाती है, वो जब रहेगी तो बात करेगी। बी साइलेंट, डोंट टॉक। बारिश गिर रहा है तो बारिश, गर्मी हो तो गर्मी, सर्दी हो तो सर्दी, तकलीफ हो तो तकलीफ। सत्संग एकाग्रता से की जाती है, एक को अग्र किया जाता है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, शीशे में वेपर आ गए हैं, कोई बात नहीं, आने दो। मैंने कल ही कहा है कि सत्संग सुनना जरूरी है, देखना नहीं। देख के क्या करोगे? कान में ये बातें तुम्हारे पहुँचें, वहाँ से हृदय तक आएं, और गुरु की बातें बुद्धि तक न जाएं तो ज़्यादा अच्छी है। दुनिया से जब बात करो तो हर बात बुद्धि में ले आओ, और गुरु शास्त्र और संत के पास हो तो सीधा हृदय में उतारो। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि की इतनी शुद्धि नहीं कि तुम उन बातों को बुद्धि में ले जा कर के समझ लोगे। ये तो ऐसी ही बात होगी कि कोई 5वीं क्लास में पढ़ रहा इंसान PhD की विद्यार्थी की कॉपी जांचे, टेस्ट करे। देन हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। यह संभव है। पहले क्लास में पढ़ रहा बच्चा PhD के किसी विद्यार्थी के कॉपी का टेस्ट करे। इसलिए तुम्हें एकाग्रता के साथ, उस समय भागवत में एक सुंदर प्रसंग आता है, और वो प्रसंग है राजा पृथु की, जिन्होंने भगवान से तपस्या करके 10,000 कान मांगे। भगवान आए, मिले। भगवान ने कहा मैं तेरे से प्रसन्न हूं, कुछ मांग। तो मेरी ऊपर की खोपड़ी क्यों काट दिया भाई? ये ऊपर की खोपड़ी क्यों कट रही है? हैं? कोई कर रहा है तो उसको दिखाई नहीं पड़ रहा? तुम IT के लोग बैठे हो, खोपड़ी क्यों काट के बैठे हो? बुद्धि ठीक करो अपना, अच्छे से रहो। जो जिस काम में है उस काम को ढंग से करे। मैं बोल भी रहा हूँ, मैं देख भी लिया, हमारी आधी खोपड़ी काट रहे हैं। जो लाखों लोग देखेंगे, इनके दुर्जनता के कारण उनको कितनी पीड़ा होगी कि क्यों ऐसे काट के दिखा रहे हैं। पर इन दुर्जनों को कोई उससे तकलीफ नहीं होती। ये पशुओं की तरह बैठे बस ये समय कैसे गंवा दें 1 घंटे का, 24 घंटे में आधे घंटे हमसे मुलाकात होती है इनकी, और वो आधे घंटे भी ये ठीक से काम नहीं कर पाते। होमवर्क करने का इतना इन्हें समय मिलता है, और ये अद्भुत प्राणी हैं। इन 30-40 में से कोई अपना दोष स्वीकार नहीं करता। इनसे पूछो तो रेडीमेड दोषी कोई दूसरा बैठा होता है। इनकी उंगली सदा ऐसे रहती है, ऐसे। मैंने आज तक कोई माई का लाल एक शिष्य नहीं देखा जिसने ऐसे करके कहा है कि गुरु जी मेरा दोष है, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। और मैं संकल्पबद्ध होकर इस दोष से मुक्त होऊंगा। मैंने कहा कि जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता वो आदमी जीवन में साक्षात ईश्वर का भी सत्संग सुन ले, पर उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या दुर्योधन ने श्री कृष्ण से सत्संग नहीं सुना था? जो गीता अर्जुन को सुनाई भगवान कृष्ण ने,
वही गीता दुर्योधन को राज दरबार में सुना रहे थे। और दुर्योधन कहता है, पकड़ 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 इसको, पकड़ कारागार में डाल, जेल में डाल। बताओ, सर्वसमर्थ ईश्वर को जेल में डालता था वो। ठाकुर ने कहा, हम जेल में पैदा ही हुए थे, तुम्हारे सारे खानदान को सीधा जेल ही भेजने हम आए, चिंता मत करो तुम कौरवों। पर वो गीता का ज्ञान नहीं सुनता है, वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो किसी भी गुरु प्रदत्त संत प्रदत्त वाणी को स्वीकार नहीं करता है। उसके सदा उंगली दूसरों की तरफ होते हैं। जीवन का एक लेसन है, उसे सीख लो। 1000 मंदिर जाओगे, 1000 परिक्रमाएं लगाओगे, 1000 पूजाएं और पाठ करोगे, वो करने वाले सब बैठकर कोई राजाओं की तरह नहीं जी रहे हैं। रोगी, दुखी, कोढ़ी, अभाव, पागल, ऐसे लोगों की भी भीड़ है। सारा जीवन उपवास कर रहे हैं, हर सप्ताह, पर जीवन रो रो के गुजर रहा है, हाय हाय कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं होता उनको। डॉक्टर तो वो अच्छा है और औषधि तो वो अच्छी है कि तुम्हें रोग हो, औषधि मिले और तुम स्वस्थ हो जाओ। धर्म के पथ पर चलकर अगर तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जैसे थर्मामीटर होती है तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को मापने का, जब बुखार होता है तो थर्मामीटर से मापते हैं, वैसे एक धर्मामीटर है, धर्म मीटर। कैसे मापोगे कि तुम्हारे भीतर में धर्म की डिग्री क्या है, अभी ठीक है कि मामला गड़बड़ है। थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है। धर्मामीटर कौन है? जो व्यक्ति जितना आनंदित है वो उतना ही धार्मिक है, यही धर्मामीटर है। और जो उलझनों में फंसा हुआ है, अज्ञानता में फंसा हुआ है, द्वंद्व में फंसा हुआ है, अभाव और प्रभाव में गिरा हुआ है, स्वभाव के बसीभूत होकर रोज रोज धक्के खा रहा है, वो धर्म में कभी प्रवीण नहीं है। हो सकता है, हर व्यक्ति के पास अवसर उपलब्ध है। हम ये नहीं कहते कि नहीं हो सकता, पर प्रेजेंट टाइम में हम ये नहीं कहते कि तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। डॉक्टर कहता है आप स्वस्थ हो जाओगे, पर वर्तमान में 104 डिग्री बुखार है तुम्हें, तुम हो जाओगे, 98 आ जाएगा, पर अभी है। वैसे ही अभी तुम्हारे जीवन में आनंद के वो पुष्प दिखते नहीं हैं, आनंद के वो कुसुम दिखते नहीं हैं। देखो, मनुष्य को कई बार लगता है कि मैं परिश्रम तो करता हूं, पर मुझे परिणाम क्यों नहीं मिलता? तुम्हारे स्वभाव के कारण नहीं मिलता। केवल परिश्रम अज्ञानतावश उसी स्वभाव के अंतर्गत किए जाने वाले सर्कस के जोकरों की तरह या सर्कस के जानवरों की तरह कितना भी मेहनत करोगे तो क्या पाओगे? सर्कस का जानवर खूब मेहनत करता है, आग में कूदता है, साइकिल चलाता है, फिर वही घास भूसा मिलता है और चबाता है ऐसे ऐसे करके जाके, बस भोजन तो वही मिलेगा, उससे ज़्यादा 4 कोड़ा ऊपर से और मिलेगा। आज ठीक से तेरी ट्रेनिंग हुई नहीं, अच्छे से लगाया कर, तड़ 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 4 कोड़ा ऊपर से। हम भी सर्कस के शेरों की तरह, हाथियों की तरह, जानवरों की तरह जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव जो आत्मा पर हमारी संस्कार पड़ी है, ध्यान से सुनोगे तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो जिंदगी तो तुम्हारी गई है, बननी कठिन ही है। जो तुम्हारे स्वभाव हैं वर्तमान में, जिस संस्कार के कारण, आत्मिक संस्कार के कारण तुम्हारे जीवन में सुगंध नहीं है, आनंद नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो बाह्य परिश्रम तो कम करो, आंतरिक परिश्रम ज़्यादा करो, अपने स्वभाव पर परिश्रम करो।
मेरे स्वभाव अर्थात मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, सोचने की पद्धति क्या है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं तुकाराम की तरह, जिनकी पत्नी उनके विरुद्ध हुई तब भी वो प्रसन्न हो गए। आपने सुना होगा तुकाराम के विषय में कि तुकाराम जब गन्ना लेकर के घर आए, पत्नी ने उठाकर एक गन्ना मारा कि इतने दिन में तू यही कमा के आ रहा है, और 20 गन्ने कमाए थे तूने और 19 गन्ने बच्चों को बांट दिया। धन्ना सेठ बनता है, घर में भूजी भांग नहीं और बहुत बड़ा तू धन्ना सेठ बनता है। मारा एक गन्ना, गन्ना टूट गया। उस समय युद्ध भी हो सकता था, तेरे बाप का नौकर हूँ, तू अपना कमा मैं अपना कमाऊँगा। एक गन्ना लाया, तू कौन होती है मुझे मारने वाली, अभी तुझे बताता हूँ, तेरी ज़िंदगी नरक कर दूंगा। अरे तू हमारी मालकिन है क्या, तेरे बाप के घर से लाया हूँ क्या, ये भी हो सकता था। पर तुकाराम ने सीधा सीधा कहा, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी परेशान था कि गन्ना एक आदमी दो, हिस्सा कैसे बटेगा, पर तूने तो हमारी सारी समस्या का हल कर दिया। गन्ना 2 भाग में टूट गया, अब आधा तेरा और आधा मेरा, चल बैठकर दोनों गन्ना चबाते। पत्नी हैरान कि जिसको मैंने इतनी बड़ी सजा दी, वो आदमी मुझे गाली नहीं देता, मुझसे बदला नहीं लेता, बल्कि वो आनंदित होता है। और कथा ये कहती है कि फिर पत्नी में परिवर्तन आ जाता है। एक दिन 40 साल से अपनी पत्नी को डांट डांट के, लात मार मार के, गालियां दे दे के सुधारने वाले लोग परलोक सिधार गए, सुधारने वाले परलोक सिधार गए, पर कोई नहीं सुधरा। न पति सुधरा, न पत्नी सुधरी, न बेटा सुधरा, न बेटी सुधरी। पर एक तुकाराम ने बस एक्सेप्टेंस उसके जीवन में आया, तुकाराम जी के जीवन में, कि नहीं, परिस्थितियां जो भी हैं ईश्वर की कृपा समझकर, वो है ना, उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है, उसे स्वीकार करके उसे खुशनुमा बना दो। और यही आपके और अन्य के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हम आपके साथ लगातार वही प्रयत्न करते हैं जिसके लिए मुझे समाज कई बार गालियां देता है। हमारे जितने भी शिष्य संप्रदाय के लोग हैं, जो बहुत प्रेम करते हैं, जो दूर भी रहते हैं, वो भी गाली देते हैं। गुरुजी कैसे हैं, जानते हैं यह निकृष्ट आदमी है, जानते हैं सुधर नहीं सकता, जानते हैं यह आदमी बहुत बाचाल है, जानते हैं यह आदमी बहुत नुकसान करता है, फिर भी उसको क्यों नहीं हटाते, क्यों नहीं भगाते। हम भी तुकाराम की तरह स्वीकार करके इस बात के लिए बैठे हैं कि हम तो आनंद में हैं ही, शायद किसी दिन तुम्हारा स्वभाव परिवर्तित हो जाए और तुम भी भगवत मार्ग पर चल करके अपने और अपने परिवार के साथ अपने राष्ट्र और मानवता का मंगल कर सकोगे। इसके लिए मैं बैठा रहता हूँ। नहीं तो तुम्हारे स्वभाव तो वास्तव में इस दुनिया में, जैसे परिवारों में एक दूसरे को लोग स्वीकार नहीं कर पाते, पति पत्नी जो 7 फेरे लेकर के आते हैं, इतना सुंदर विवाह होता है, पूरा संसार बुलाया जाता है, कितने कितने, आज मड़वा है तो आज ये है, तो आज चवला है, तो आज रंगाई है, तो आज हल्दी है, तो आज गल्दी है, कितनी तरद्दुत होती है विवाह में। और 1 मिनट जहाँ इधर उधर हुआ, अब नहीं बन रहा है, कोर्ट में पिटिशन डाल दिया, तलाक चाहिए, इससे अलगाव चाहिए, और भयंकर युद्ध होता है। उसके बाद सेटलमेंट होता है, इतना तो चाहिए, नहीं देगा तो जेल भिजवा दूंगा, इतना कैसे दूं, कहाँ से दूं, जिंदगी हराम हो जाती है स्वभाव के कारण। स्वभाव कैसे परिवर्तित करें? जो स्वभाव पे परिश्रम करेगा गुरु के आज्ञा के अनुरूप एकाग्रता से, उसके ही स्वभाव में परिवर्तन आएंगे। ऐसे स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा। तुम स्वभाव परिवर्तित नहीं करते, क्रोध करते हो, प्रतिशोध लेते हो, पर अपनी मूर्खता जस की तस वहीं पर कायम रखते हो। वो चंद्रकांता सीरियल में वो कहता है ना, अंधेरा कायम रहे यक्कू, वैसे ही तुम कहते हो मूर्खता कायम रहे, चाहे गुरु आए, चाहे 100 गुरु आए, हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। पर जिंदगी तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है, और जिस जीवन को तुम पशुओं की तरह थोड़े बहुत फ्रीडम को पाके इधर उधर घूम के, थोड़ा इधर घूम के सोचते हो कि बहुत अच्छा जीवन है, इज इट योर लाइफ? एक मनुष्य के जीवन में ये संभावनाएं हैं कि वो साक्षात अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कर सकता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवोहम कह सकता है। और तुम आज भी इतने अभावों में
इतने दुख दारिद्र्य में अपने जीवन को जी रहे हो, तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारे लिए। क्या इस दुर्भाग्य से पार करने के लिए, इस दुर्भाग्य को मिटाने के लिए कभी तुम प्रयत्न नहीं करना चाहते? सत्संग में वही उपाय बताए जाते हैं, धर्म के मार्ग बताए जाते हैं। सत्संग में वही आध्यात्मिक सूत्र बताए जाते हैं जिन सूत्रों से तुम्हारे जीवन में, स्वभाव में परिवर्तन हो सके। मनुष्य स्वभाव का परिवर्तन नहीं करता। क्या कहता है? नहीं, प्रेम का मतलब है मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करो, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। पर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा जीवन तो नरक होगा। मैंने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन प्रकृति स्वीकार नहीं करेगी, परमात्मा के नियम स्वीकार नहीं करेंगे। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। इसलिए आप इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही चाहते हैं तो अपने स्वभाव के ऊपर में काम करें। क्या कारण है कि कई लोग तो ऐसे हैं कि उनको समझ में भी नहीं आता कि मैं अपराध कर रहा हूं। अब मैं दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली आदमी उसको मानता हूं। कम से कम जिसको पता है कि ये है, तो किसी भी दिन खड़ा होकर के उससे लड़ सकता है कि भाई ये शत्रु है भीतर में, इसको हमें हटाना है। पर उसका क्या करें जिसको पता ही नहीं चल रहा? इसका मतलब तुम्हारे अभ्यस्त संस्कार इतने क्रोनिक डिजीज के रूप में उभर गए हैं कि अब कोई भी चीज, जैसे गंदे जल में तुम्हारा अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ती, पर जल जब स्वच्छ हो तो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो जीवन में जब अपराध ही समझ में ना आए तो समझ लो जल बिल्कुल गंदा हो चुका है। अब तो वो भी समझ में नहीं आता, और समझ में आए और बार बार इग्नोर करने के कारण ही वो गंदा होता है। ध्यान देना, समझ आया गलती है फिर भी किए चले जा रहे हैं, गलती है फिर भी किए चले जा रहे हैं, गलती है फिर भी किए चले जा रहे हैं। अब एक दिन ऐसा आएगा तुम चाहोगे तब भी दूर नहीं होगा। कहते हैं हैबिट इज द सेकेंड नेचर। हैबिट ही मनुष्य का प्रकृति बन जाता है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। तो ये दोनों चीज़ों के लिए है। तुम्हारे भीतर अगर बैड अभ्यास हैं तो वो भी पत्थर में लकीर की तरह बन जाएंगे, फिर मिटाना बड़ा कठिन होगा रावण की तरह। ये केवल अच्छाई के लिए नहीं गाया गया कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। ये अच्छाई के लिए है तो बुराई के लिए भी है। बुराई का भी अभ्यास निरंतर जारी रहे, मूर्खता का अभ्यास निरंतर जारी रहे, इग्नोरेंस रहे, होमवर्क न हो, दूसरों को रिस्पॉन्सिबल माने, तो एक दिन ये भी पत्थर पर लकीर पड़ जाएगी और फिर इसे मिटाना बहुत कठिन होता है। इसलिए अपनी दुविधाओं, अपनी मूर्खताओं को भी पहचान कर उसे अभ्यास के द्वारा हटाओ, उसे और गहरा मत बनाओ, पत्थर की लकीर मत बनाओ अपनी मूर्खता को, अपनी अज्ञानता को। बेहतर से बेहतर जीवन जीने का संयोग दिया है ईश्वर ने सत्संग में। यह संयोग है, हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। एक आदमी बेहतर जीवन कैसे जी सकता है? कल रात्रि हम यहाँ बैठे थे और बात कर रहे थे लोगों से, कल या परसों। हमने कहा क्या कारण है, हम जब बाहर निकलते हैं और घंटों भर जो तुम काम किए रहते हो, मैं उसमें 40 चीज़ें दिखा देता हूँ। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। और ये इतनी साधारण चीज़ें होती हैं, इतनी साधारण चीज़ें कि तुम ऐसे देख हाँ हाँ, मतलब तुम्हें क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्या कारण है, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई पड़ती? पहली बात, तुम एकाग्र नहीं हो।
तुम्हारा चित्त चंचल है, तुम्हारे चित्त में समग्रता, यही गुरु आज्ञा नहीं, सौंदर्य के प्रति तुम्हारा बोध नहीं है। जरा सोचो, बॉलीवुड और हॉलीवुड की वो लोग जो अपने फिगर को लेके, अपने एक्सटर्नल सुंदरता को लेकर के इतने जागृत होते हैं, इतने जागृत। आपको पता है बॉलीवुड में कई ऐसे हीरो हीरोइन हैं जिन्होंने बेचारे आज तक जीवन में गोलगप्पे नहीं खाए डर के मारे, किसी ने रसगुल्ले नहीं खाए कि मोटा ना हो जाऊं। हम भी कहते बताओ ये जीवन भी कोई जीवन है महाराज, 10-20 रसगुल्ला जब तक खा ना जाए 1-2 बार महाराज, खाओ पियो जियो आराम से। पर वो देखो एकाग्र हैं अपने फिगर को लेकर, मिटने नहीं देते। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लता मंगेशकर ने खट्टा नहीं खाया? खट्टा इतने सडरस हैं, उसमें खट्टा ज़्यादा कभी जीवन में खाने का अवसर नहीं मिला। तो कितने एकाग्र हैं अपनी कला के प्रति। एक कला जीवन में पाने के लिए इतनी साधना करनी पड़ती है। आदमी कहता है ना, ये तो खाली धर्म में साधना साधना, इतना हमसे साधना नहीं हो। अरे साधना तो तुम रोटी के लिए इतना कर रहे हो, साधना तो तुम लंगोटी के लिए इतना कर रहे हो, साधना तो मुंह में पाउडर लगाने के लिए, स्नो खरीदने के लिए कर रहे हो। साधना तुम कम कर रहे हो। ऐसे किसी जूते चप्पल से काम चल जाए तो किसी कंपनी के जूते खरीदने के लिए साधना कर रहे हो। 20-30 साल कोई काम करके कहता है 30 साल बाद अपना घर हुआ है 2 कमरे का, अब अगले 10 साल बाद एक गाड़ी लेने का प्रोग्राम है। अरे तो तू मर जाएगा आदमी है कि क्या है भाई? तो पूरा जिंदगी गंवा रखा है उसी पर कि कब घर होगा कब गाड़ी होगी। घर तो मालिक बदल देगा कुछ दिन के बाद। हमने एक दिन कहा था मनुष्य मकान नहीं बदलता, मकान मनुष्य बदलता है। आज तक कोई ऐसा मकान नहीं जिसने एक मनुष्य को रखा है, सबको पास करते रहता। हाँ भाई तेरा हो गया, चल निकल ऊपर चल, अब दोबारा तेरी रजिस्ट्री नहीं होगी, तेरा नामो निशान मिट गया। आओ जी दूसरा आदमी आओ, दूसरा आदमी मकान खरीदता है, इसको थोड़ा रेनोवेट करवाते हैं, इसको थोड़ा अंदर से और ठीक करवाते हैं। आओ ठाकुर आओ, तुम भी जाओगे कुछ दिन के बाद, मकान वैसे ही खड़ा रहेगा। आओ, मकान असली मालिक है, तुम नौकर हो। मकान तुम्हें बदलता है, गाड़ियां तुम्हें बदलती है। गाड़ी लिया एक आदमी, 2 साल के बाद वो गाड़ी सोचता है गाड़ी को हमने बेच दिया, वो गाड़ी ने उसको बेच दिया। क्या हुआ? बोला एक्सीडेंटल गाड़ी है। क्या हुआ? बोला मालिक मर गया, इसका थोड़ा कम कीमत है, ले लीजिए। गाड़ी ने दूसरा मालिक ढूंढ लिया, पहले को खा गया। बोला तेरा काम हो गया, अब चल तू निकल। अब बताओ गाड़ी मालिक है कि तुम मालिक हो? तुम्हारी मालिकियत तो कहीं दिखती नहीं किसी चीज में, कहीं से तुम मालिक नहीं हो। फिर भी एक जिद्द है तुम्हारे भीतर, और जो असली मालिकियत है उसे प्राप्त करना नहीं चाहते। तुम्हारी मालिकियत तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा प्रबोध है, आत्मज्ञान है। मैं कौन हूं ये जानना है, वो तुम जानना नहीं चाहते। हरि से लगन लगाना नहीं चाहते। नौकर बनने के सारे काम करते हो, मालिक बनने का एक काम तुम नहीं करते। जिसके जिसके मालिक बनने का प्रयत्न करते हो सब हंसते रहते हैं कि मालिक ये अपने को समझ रहा है, असली मालिक तो मैं हूं, अभी इसको गच्छा दूंगा 4 दिन में। तो ये साधारण बुद्धि हमारे पास नहीं है। इसलिए एकाग्रता, तुम्हारी साधना कैसे ठीक होगी बताओ, कैसे ठीक होगी? जब साधारण जगत के कार्यों में भी तुम इतने दत्तचित्त हो जाओगे, दत्तचित्त, अणु से अणु तुम्हें दिखाई लगने लगेंगे। अब जिस आदमी को यही नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आगे कीचड़ है, अपने घर के आगे ठीक नहीं कर पा रहा है, जिस व्यक्ति को अपने कमरे में उल्टे पलटे गंदगी नहीं दिखाई पड़ रही जहां वो सोता है, और वो कहता है मैं साधना करूंगा मैं भगवान पाऊंगा। अरे भगवान क्या, तुझे रावण भी नहीं मिलेगा। रावण भी बोलेगा ऐसे आदमी को हम मिलेंगे? बताओ, भगवान तो तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, ज्ञान तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो व्यक्ति सोचता है साधना का अर्थ होता है कि यज्ञ हवन कुंड के पास बैठ करके और पंडित जी बोलते रहें और 9-5 बार हम भी स्वाहा 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 हो गया। बाकी जीवन कैसा है? मतलब घर देखो तो लगता है जैसे कोई अभी अभी नाम क्या लें, वो लोग जैसे रहते हैं, आवाज ऐसी होती है उनकी, वो रहते हैं उनके कमरे में, उनका रहन सहन, उनकी वाणी, उनके विचारधारा,
और तुम कहते हो कि ये 4 हवन करने से, आहुति देने से तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे भीड़ भाड़ में घुस उस के इधर से उधर से 3-5 करके दही धक्का दे के अपना शरीर तुड़वा के और बांके बिहारी जी के सामने खड़े हो जाओगे, सोचोगे बांके बिहारी जी तुम्हारे भीतर घुस जाएंगे, आ जाएंगे तुम्हारे भीतर। रोज तो लाखों लोग दर्शन करके जाते हैं, इतने में तो अवध बिहारी के, बांके बिहारी के और बालाजी के और वैष्णो देवी के और अमरनाथ के कम दर्शन हो रहे हैं। अब तक तो भारत में पूरी खुशहाली आ जानी चाहिए थी चारों तरफ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो दिख नहीं रहा है कहीं पर। चारों तरफ लटके हुए मुंह, ऐसे जाते हैं और लटका मुंह लेके घर में आते हैं। बरसों बरस किसी को हंसते नहीं देखा मैंने। एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था कि ये जवानी में इतने सुंदर थे, बोला फिर, बोला मुंह लटकाए लटकाए इनका मुंह ऐसा हो गया, अब वो हंसी नहीं पाता, ऐसा मुंह हो गया। हम कहे ऐसा? बोला हाँ, कभी हंसे ही नहीं, अच्छे आदमी थे, अच्छे खासे। बताओ तो कई बात को जी रहे हो भाई, किस बात के लिए जी रहे हो? जब तक खुद थे तो खुद परेशान थे, क्या पढ़ूं, कैसे करूं, कैसे पास होऊं, कैसे नौकरी मिले, कहाँ से फ्री पले, कहाँ विवाह करूं। विवाह हो गया तो पत्नी की चिंता हो गई, बच्चे हो गए तो बच्चे की चिंता हो गई, और फिर बच्चे हो गए तो उसके बच्चे की चिंता हो गई। बाद में बच्चे लोगों ने इतना चिंता पैदा कर दिया कि चिता पे चढ़ गए सीधा। बच्चों ने इतनी चिंता पैदा कर दी कि चिता ही पहुंच गए सीधे। यही जिंदगी है भाई, पैटर्न बना हुआ एक जिंदगी, यही जिंदगी है। इसी को समाज में जीवन मांगते हैं। हाँ, आपकी कृपा से सब ठीक है। 2 बाल बच्चे हैं, एक का वहाँ हो गया है, एक का वहाँ हो गया, एक के वहाँ घर बना दिए हैं, अब एक के यहाँ भी किराए पर है लेकिन लेने वाला है धीरे धीरे। एक जो है मारुति में चल रहा है, अब एक सेकेंड हैंड लिया है, और बेटिया का विवाह वहाँ कर दिए हैं। दामाद का बिजनेस अभी चल नहीं रहा है, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते करते ऊपर चले जाएंगे, लेकिन कोई सफलता का गारंटी लगता नहीं है। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? इसको जीवन मानता है समाज। अरे मनुष्यता ऐसा जीवन है, ये बंधकों की तरह क्यों जी रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम्हें बांध दिया किसी ने, कारागार में हो तुम, कानून का शिकंजा कस गया है तुम्हारे ऊपर कर्मों का। क्यों नहीं आनंदित हो, क्यों नहीं आह्लादित हो? तो अणु तक देखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज। अभी यहां के साधकों का क्या साधना है? हमारा आश्रम स्वच्छ रहना, यहां रहने वाले साधकों का पहला साधना यही है, पहली साधना। जिस स्थान पर रहते हैं वह स्थान पवित्र है, हाइजेनिक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, आने वालों के लिए उपयुक्त है। प्रसादम सुंदर चल रहा है, जिससे हमारा शरीर उत्तम हो। हमारे ध्यान, हमारी प्रार्थना, हमारी आरतियाँ, ये सब सुंदर चल रहे हों। एक दूसरे से मिलन, हरि 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 हरि, नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रेम, ये तो हमारी साधना है। तुम अपने दिल पर हाथ रख करके बोलो कि तुम साधक हो, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत है तुम्हारी दिल से। देखा ही जलने लगते हैं लोग एक दूसरे को, वो उसको देखे तो रेल के इंजन की तरह जलने लगता है, वो उसको देखे तो सिगरेट और बीड़ी की तरह जलने लगता है अपने आप, वो देखे तो कूड़ा की तरह जलने लगता है, पत्ते जैसे जलाए जाते हैं। ये जीना भी कोई जीना है? जहाँ के जीवन में तुम खुश नहीं हो, आनंदित नहीं हो, किसी को देखकर भर 4 दिन आए हुआ है, अभी पड़ेगा डंडा ना तो समझ में आएगा। कितना दिन हुआ आपको आए हुए? 1 महीना। रहिए कुछ दिन तब पता चलेगा। क्यों, तुम लात खा के जा चुके हो क्या? बोला हाँ हम लतखोर हैं, हम तो रिटर्न हैं, लतखोर रिटर्न। ये अपनी कहानी सुनाएंगे कि हम लात खा चुके हैं। तुमने ऐसे कौन से कर्म किए कि लात खा गए? कौन सा ऐसा तुम्हारा कर्म है? कर्म करे और फल ना भोगे? बताओ, दुनिया में हम आज तक ऐसे मनुष्य नहीं देखे जो अपने लात खाने का कहानी सुनाता हो लोगों को। क्या कहें, हमने तो इतना परिश्रम किया, हम काम कहें, क्या हुआ, बस लात ही खा रहे हैं, किस्मत में लात लिखा हुआ है। और दाल भात वो तो कभी मिलता है 2 टाइम, बाकी 8-10 टाइम लात ही मिल रहा है।
2 टाइम भात, 8 टाइम लात। ये जिंदगी, ऐसा जीवन जहां ईश्वर से मिलने की संभावना है, जहां मुस्कुराते कृष्ण से साक्षात्कार होने की पूरी संभावना है। शरीर भी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वृंदावन भी है, आश्रम भी है, कहना मौका भी है और दस्तूर भी है, और फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा। मौका भी और दस्तूर भी है, तो क्या कारण है? स्वभाव, एकाग्रता नहीं है। प्रिय साधकों, साधक बनिए, आनंदित रहिए, अपने किसी भी आश्रमिक कर्म को अपनी प्राथमिक साधना समझकर संपूर्ण, जैसे हवन करते हैं, तुम्हारा हवन यही है। अगर ठीक ठीक संध्या को लाइव हो गई, ये ठीक हुआ। ये पिछले 5 दिन से सही नहीं है साउंड। वो लड़का था, वो रायपुर वाला, वो बहुत अच्छा बनाता था, फिर उसी दिन से जो ख़त्म हुआ तो ये ख़त्म ही हो गया। पर हम नहीं बोलते, हम बोले किसको सुधारें। तुकाराम की तरह हम भी लगे हुए हैं, तुम भी लगे रहो, हम भी लगे हैं, क्या करें, कौन इतना बोले, मौज से बोल लेते हैं। पर आपका होमवर्क नहीं है, एक्सेलेंसी नहीं है आपकी। इन माई आईज ये 3rd ग्रेड का साउंड क्वालिटी है। इतने अच्छे साउंड सिस्टम में 3rd ग्रेड, क्योंकि इसी साउंड सिस्टम को मैंने 7 दिन पहले भी बोला है, वो काफ़ी हद तक अचीव कर लिया था उस स्थान को, और फिर क्वालिटी इतनी गिर गई, इतनी गिर गई, तो हमने छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, मौज करो। अब हमको तो तुकाराम की तरह रहना, मौज करना है, आनंद करना है। पर मुझे थोड़ा सा बस दर्द तुम्हारे लिए है, तुम्हारी साधना सफल नहीं होगी। तुम्हें जो कर्म मिले हैं उस कर्म को ही तुम पूजा समझकर नहीं कर रहे हो आश्रम में, तो ये कोई अन्य तुम्हारे दर्शन इत्यादि, और सोच रहे होगे कि कृष्ण कृपा कर देंगे। भाई मथुरा में केवल कृष्ण थोड़ी रहते हैं, कंसऊ तो रहता है। भाई मत सोचो केवल कृष्ण हैं, कंस भी हैं। हो सकता है तुम्हारे लिए वही हो, कंस की पार्टी के तुम हो। हाँ, ज़्यादा लोग वृंदावन रह करके मथुरा में सोचते हैं गुरुजी मथुरा वृंदावन में हम आ गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। हम ये सावधान रहना, कहीं पूतना के चक्कर में मत पड़ जाना। पूतना भी यहीं रहती है। ये जितने पूतना हैं, अघासुर बकासुर, ये मरे थोड़ी, मरा गए तो उनके खानदान तो बचे ही हुए हैं अभी तक। उनका खानदान तो भी है ना, ये सब यही है। दुनिया में हर जगह में तुम्हें लोग मिलेंगे, रावण के वंशज, हर जगह कंस के वंशज तुम्हें मिलेंगे। सावधान रहो, केवल स्थान मंगल नहीं करेगा। स्थान को मंगल करना होता तो भगवान के घर में रह के, अयोध्या में रह के मंथरा की ऐसी कुबुद्धि कहां से आ गई? नहीं, हम तुमसे पूछते हैं। लोग कहते हैं एक बार भगवान के दर्शन हो जाए तो जीवन धान हो जाए हमारा। रोज ही 50 बार देखती थी राम को मंथरा, 50 बार, कई कई तो दूध पिलाती। राम दूत अतुलित बलधामा, पहुंच गए और विभीषण का जीवन आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया। पर जिन्हें सदा अवसर प्राप्त है, सदा, इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें सजग तो रहना पड़ेगा, नहीं तो राम के महल में भी मंथराएं होती हैं और लंका में भी विभीषण होते हैं। केवल स्थान का प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल स्थान के बल पर नहीं जीतोगे कि स्थान है तो हमारा मंगल हो, नहीं होगा तुम्हारा मंगल। अब कथा इत्यादि में कह देते हैं, हम पूछें भाई इसी मिट्टी में रह के, इसी रज में रह के कंस का मंगल क्यों नहीं हुआ? कहे कंस का मंगल हो गया, भगवान ने मारा ना उनको। अच्छा, मरने के लिए तैयार हो तो ठीक बात है, जब भगवान के हाथ में मरना ही है, मुक्का खा के, छाती फड़वा के, तो मरो, कोई दिक्कत नहीं। अब वही मंगल चाहिए रावण की तरह 31 बाण खा करके नाभि छेद दें राम जी, तब मंगल माने। भगवान के हाथ से मर गई कम बात है, अरे तर जाओ ना, मरने को काहे तैयार हो? भगवान की भक्ति करके तर जाओ, भगवान के हाथ मरने काहे को तैयार हो शत्रु बना के? हाँ, कई लोग ज्ञान दे देंगे भी फेसबुक पर, कंस तो कृष्ण के हाथों मारा गया महाराज जी,
तो उसका तो मंगल हो गया। तो हम आपको शुभकामना देते हैं कि भगवान आपका ऐसा ही मंगल करें, आपके भी छाती पर मारे एक मुक्का की छाती फट जाए आपका और आपका मंगल हो जाए। क्या ये मंगल चाहोगे कंस की तरह? क्या रावण की तरह मंगल चाहोगे? हिरण्यकश्यपु की तरह अपनी अतड़ियों को फड़वा लोगे कि नहीं नरसिंह भगवान से? क्या रक्त बीज बनोगे? मां काली की तरह खप्पड़ में तुम्हारे खून पी जाएं, ये बनोगे? सबरी क्यों नहीं बनते? हनुमान क्यों नहीं बनते? सहजो क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं भक्त बनते? क्यों नहीं सूरदास बनते? वो भी तो अवसर है तुम्हारे पास। नहीं, हम छाती फड़वाएंगे अपना, भगवान के हाथ से अपना पसली तोड़वाएंगे, तो बनो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए स्थान पर बहुत ज्यादा गर्व मत किया करो, ये इस स्थान पर है तो हमारा मंगल होगा। कितने लोग, गुरुजी कम बात है कि हमको वृंदावन मिला, हम भी कहते हैं मिला, पर अवसर प्राप्त वृंदावन हम कहते हैं। अवसर प्राप्त सत्संग तो अवसर प्राप्त वृंदावन। अवसर है इस वृंदावन में वृंदावन बिहारी को पा लेने का, पर अगर अवसर गंवा दिए तो कंस के साथी होकर छाती तोड़वाने का भी अवसर यहीं पर है। दोनों अवसर यहीं पर है। वो कितने महाराज जी कितने जन्म के हमारे हैं, हमको वृंदावन मिला। हाँ, बहुत अच्छी बात है मां, तो भक्ति करो। भक्ति तो हमसे नहीं होगा महाराज जी, उनसे हमारा ये कर लिया, वो हमारा कपड़ा चुरा लिया, उसका हम मुंह तोड़ देंगे, यहाँ पर वो हमको देख के चिढ़ता है, उसको हम दांत तोड़ देंगे। हे भगवान, ये तो नया पूतना का अवतार पैदा हो गया है वृंदावन में, नवीन पूतना। ये स्थान भी मंगल नहीं करेगा और गुरु भी मंगल नहीं करेगा। उसी गुरु के पास अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुशासन, दुर्योधन, द्रोण के पास उन्हीं से सत्य सीख लिया युधिष्ठिर ने, और दुर्योधन कहां सीखा? नहीं सीखा। उनसे भी काम नहीं बनेगा। इसलिए फिर अंतिम बात कह के विश्राम देता हूं, जो कुछ होगा वो तुमसे होगा। यू आर द बॉस, यू आर द किंग। तुम लूजर नहीं हो, चूजर हो। तुम चाहो तो सब संभव है, तुम चाहो तब। बिना तुम्हारे चाहे कोई कुछ नहीं कर सकता। और तुम एक बार खड़े हो जाओ, मैं चाहता हूं अपने जीवन का मंगल करना। हे गुरुदेव, आप तो बस मुझे आज्ञा करिए, दास उसी पथ पर चलेगा, अहर्निश जागरण करके, एकाग्रता के साथ। आप तो आज्ञा करो बस। ऐसे शेर की तरह, सिंह सावक की तरह जब शिष्य खड़ा होता है तब गुरु मंगल करते हैं। गिदड़ों का मंगल गुरु भी नहीं कर पाते। गिदड़ के लिए तो कहा, गिदड़ की मौत आती हो तो शहर की ओर भागता है। और एक बड़ी प्यारी कहावत है, मनुष्य की, भक्त की या शिष्य की जब मौत आती है तो भगवान और गुरु छोड़ के भागता है वो। जैसे जी गीदड़ की मौत आती है, मौत का मतलब है अब उसके जीवन में आनंद नहीं, आह्लाद नहीं, अब वो कुंठाओं से भरा रहेगा, अब वो अहंकार से भरा रहेगा। और अहंकार में जीने वाला व्यक्ति, अज्ञानता में जीने वाला व्यक्ति, शंका के लंका में रहने वाला व्यक्ति कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए, प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को यापन करिए। नित्य निरंतर साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। साधना शब्द का अर्थ यही है, और कोई साधना, बस एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। दुनिया की सबसे बड़ी साधना यही है, साधना। साध माने डिजायर, इच्छा। साध का मतलब होता है इच्छा, हमारी इच्छा। साधना, बस एक साधे। अब साध एक ही जगह है, एकाग्र हो चुका है, केंद्रीभूत हो चुका है, अब कहीं नहीं इधर उधर कोई उसका ब्रांच नहीं है, उसको कहते हैं साधना। तो आपकी साधना दिव्यता से चलती रहे। आप सब आनंदम धाम के लोग और दुनिया में जहां भी रह रहे हैं, आनंद से रहिए, आनंद बांटते रहिए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत अग्रिम आपको शुभकामनाएं। खूब सुंदरता से मनाइए। सब गुरु के प्रति
निष्ठावान होकर गुरु के चरणों में अपने अरदास को लगाते हुए अपने साधना को सिद्ध कर लीजिए। मुझे अब कोई साधना है, इसको सिद्ध कर दीजिए। यही गुरु पूर्णिमा का दिव्य अवसर है। नमन, वंदन, प्रणाम, एक लाइन है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा है राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। हे बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे सदगुरु, सदा तुम्हारो ही गुण गाऊं। दीजो दान मेरे सदगुरु, सदा मैं हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। गुरु गोविंद दो खड़े, हिरिका के लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखाए। बिन गुरु ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। जब दिया तब पिया नहीं, कर गए
अभिमान। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी गुरुवाणी पहुँच गई मुल्तान। जब दिया तब लिया नहीं, समझ गए अपमान। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो गुरुवाणी ले गया कोई शिष्य महान। वो गुरुवाणी ले गया कोई शिष्य महान। जब दिया तब पिया नहीं, पिया नहीं, पिया नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। श्री वृंदावन धाम की, श्री प्रिया चित्त बिहारी सरकार की, गोधुली बिहारी सरकार की, श्री आनंदेश्वर महादेव की, दिव्य श्री लाडली निकुंजवन वनेश्वरी की, बंसी बिहारी विहारिणी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण जुलाल की, श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की।